चारधाम यात्रा पर हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलटों के लिए भी अब नियम सख्त कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हेली सेवा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बाद युकाडा से लेकर डीजीसीए और हेली सेवा दे रही कंपनियों के साथ सरकार ने बातचीत की है, जिसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हेली के चक्कर में मानकों के अनुसार लगे। इसके अलावा उन्हीं पायलट को चारधाम में अनुमति दी जाएगी जिनके पास हाई एल्टीट्यूड में सेवा देने का लंबा अनुभव हो। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और एक चूंकि इस वर्ष बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का युकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियाँ, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। बढ़ते आगे उत्तराखंड की आबादी 1.25 करोड़ है, लेकिन हर साल इससे 5 गुना ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। इससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ता है और नतीजा ट्रैफिक जाम के रूप में निकलता है। लिहाजा सरकार ने अब रोड नेटवर्क दुरुस्त करने की शुरुआत कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1.25 करोड़ आबादी वाले देवभूमि उत्तराखंड में हर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक बीते साल 5.5 करोड़ पर्यटक और करीब 48 लाख चारधाम यात्री उत्तराखंड आए थे। इस बार ये आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। अकेले पिछले 1.5 महीने में 27 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है ट्रैफिक जाम। लिहाजा अब सरकार इससे निपटने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। फ्यूचर के कई प्लान्स हैं, कई स्कीम्स हैं और इस पे हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं। सभी जो हमारे PWD, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस, सबके साथ मिलकर लगातार इस पे मंथन भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे देहरादून में भी काम हो रहा है, उधर नैनीताल में भी हो रहा है और हमारी यही कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। सरकार ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद देहरादून में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए रिस्पना बिंदाल 4 लेन कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया है। तो इधर हरिद्वार ऋषिकेश के बीच 13 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इसी हाईवे पर लाल तप्पड़ से नेपाली फार्म और नेपाली फार्म से मोतीचूर के बीच अतिरिक्त सर्विस रोड भी स्वीकृत हो चुकी है। ऋषिकेश बाईपास में भारत सरकार लेवल पे एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो अलाइनमेंट हमने प्रपोज किया था, जो वर्तमान में रोड है उसी को चौड़ा करके और उसमें कुछ पोर्शन एलिवेट करके हम लोग चाह रहे थे। तो उस पर डिस्कशन में ये बात आई थी कि अगर उसको हम बाहर से निकाल लें, ऋषिकेश से एक्चुअली एग्जिस्टिंग रोड से नहीं बना है और जो फॉरेस्ट है उसके बाउंड्री से बिल्कुल फॉरेस्ट और जो हैबिटेशन है उसके बीच में से निकाल लें तो ज़्यादा सूट करेगा। सरकार का मानना है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे जैसे प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भविष्य में पर्यटकों की आमद कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। लिहाजा भविष्य की जरूरतों को भांपकर उत्तराखंड अभी से अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने में जुट गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गुरुवार को अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया और 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि इस दुखद घटना से मन व्यथित है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, आस पास के नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले को लेकर बीजेपी ने जहां अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं, वहीं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बीजेपी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। इसके दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और जो परिवार के लोगों की हानि हुई है उनको शक्ति प्रदान करे ताकि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सकें। ओम शांति, ओम शांति। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदय की शुक्रवार को पुण्यतिथि थी। हल्द्वानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन इन 4 सालों में कांग्रेस के बड़े मंचों पर कोई भी बड़ी महिला नेता नहीं दिखाई देती। कांग्रेस के लोग आज भी इंदिरा के कद को याद करते हैं। कांग्रेस नेता खुद भी मानते हैं कि उनके जाने से उत्तराखंड कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा है। वरिष्ठतम लोग हैं, दलगत राजनीति से हमेशा ऊपर उठकर उन्होंने कार्य करने के यहाँ प्रयास करे और दिलों में राज उन्होंने करा और विचारों से, अपनी सोच से, अपनी विकास के प्रति संजीदगी से और अवश्य ये जो अफसरशाही जिसको हम आज देख रहे हैं, जिसके रंग देख रहे हैं, उस पर कैसे हावी होकर कैसे कार्य कराया जाता है। जब 2022 का चुनाव होने वाला था उससे पूर्व जो है इंदिरा जी नेता प्रतिपक्ष मैं प्रदेश अध्यक्ष था और दिल्ली में बैठक हुई थी। उस बैठक में बहुत सारे विषयों पर बात हुई थी। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे, उसके माध्यम से जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना करना चाहते थे, लेकिन असमय इंदिरा हृदय जी हमारे बीच से चली। इंदिरा जी के जाने के बाद नुकसान तो काफी हुआ महिलाओं को। जैसे महिलाएं बिल्कुल निर्भरता से हर चीज में, सामाजिक, राजनीतिक, हर फील्ड में महिलाएं आगे रहती थी, क्योंकि उनको एक ऐसा रहता था कि हमारा गार्जियन हमारे साथ में है। हरिद्वार में जिस तरीके से बीजेपी की महिला नेता की वजह से नेशनल लेवल पर पार्टी की किरकिरी हुई, उसके बाद बीजेपी की महिला विंग प्रदेश से उन महिला नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी का महिला मोर्चा अब अपने उन कार्यकर्ताओं पर खास तौर पर नजर रख रहा है जो कोई न कोई मुकदमा झेलने से लेकर क्रिमिनल एक्टिविटी में कहीं शामिल तो नहीं रही। हरिद्वार के प्रकरण के बाद पार्टी की कोशिश है कि अपने महिला कार्यकर्ताओं का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए। पार्टी अब ऐसे किसी भी नेता को पद देने से बचना चाह रही है। पंचायत चुनाव करीब हैं, तो पार्टी की कोशिश है कि ऐसे कार्यकर्ताओं से सीधे किनारा किया जाए। और भी ज्यादा सतर्कता से ध्यान देगी कि ऐसा कोई भी बैकग्राउंड अगर किसी का हमें आता है तो मुझे लगता नहीं कि उन लोगों को हम और आगे बहुत प्रमुख पदों पे उनको मौका दिया जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो देश और पार्टी की संस्कृति के खिलाफ चलता है उसे पार्टी में नहीं रखा जाएगा। साथ ही महिला मोर्चा को कहा गया है कि सभी महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी के संस्कारों से प्रशिक्षण भी दिया जाए। सत्ता दल में इस प्रकार के लोग आने का प्रयास करते हैं, उनके लिए कई लोग लामबंद भी होते हैं, लेकिन जब बातें ध्यान में आती है तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। हमने कार्रवाई की है और अगर किसी प्रकार का विषय निकल कर आता है तो हम उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेंगे जो किसी न किसी रूप में जो भारत की संस्कृति के विपरीत चलता है, दल के सिद्धांत के विपरीत चलता है, वो पार्टी के अंदर रह नहीं सकता है। इस बात को मैं सबको आश्वस्त भी करता हूँ। यानी साफ है कि पहले ही हरिद्वार मामले पर फजीहत झेल चुकी पार्टी अब ऐसे प्रकरणों को हल्के में नहीं ले रही और अपने सभी कार्यकर्ताओं के रिकॉर्ड खंगालते हुए कार्रवाई के मूड में है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने अभी से 60 पार का नारा दे दिया है। सवाल यह है कि फिर कांग्रेस के लिए क्या बचेगा और कांग्रेस क्या करेगी, देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज 70 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर जाने वाले हैं, तो बीजेपी ने उत्तराखंड में इस बार 60 पार का नारा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि 2027 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी। 2017 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पहली बार रिकॉर्ड 57 सीटें जीती, तो 2022 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती और चुनाव के 1.5 साल पहले ही 60 पार का नारा दे दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेगी और मेरा तो नारा है कि इस बार 60 पार। इस नारे के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से ज़्यादा से हमारी उत्तराखंड के तीसरी बार हैट्रिक हम लोग बनाने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव इससे पहले है, पंचायत चुनाव में पिछली बार जिस प्रकार हमारी जीत रही है, उसी जीत को हम आधार बनाते हुए और उससे अच्छे स्थानों जहाँ ब्लॉक प्रमुख हमारे 1-2 स्थानों पर जीत नहीं पाए थे, उस बार हम उनको भी जीतेंगे। बीजेपी के इस दावे में क्या वाकई दम है या फिर ये दावा कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तोड़ने की तैयारी है? इन सवालों के जवाब कांग्रेस को खोजने हैं, वो भी तब जब कांग्रेस के लिए थर्ड फ्रंट भी चुनौती बन रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कौन कितने पार होगा ये जनता बताएगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी। महेंद्र भट्ट जी को ये समझना चाहिए कि ये तय जनता करती है कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। बहरहाल वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते वो बड़ी जोर लगाकर कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, उतनी सीटें जीतेंगे। उनके जो दावे हैं वो दावे उनको मुबारक, लेकिन हकीकत यह है, धरातल की हकीकत यह है कि जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव आए और हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। 2027 का चुनाव अभी 1.5 साल दूर है, पर अब की बार 60 पार का नारा देकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी से माहौल गर्मा दिया है और विपक्षी कांग्रेस को अभी से अपना टारगेट बता दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। रील और सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे सेल्फीबाजों पर अब सरकार सख्त रवैया अपनाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने खतरनाक स्थानों को नो सेल्फी जोन घोषित करने के निर्देश दिए। ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर बोर्ड लगाने के साथ ही जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने को कहा गया। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है या सोशल मीडिया पर ऐसे खतरनाक जगहों की तस्वीरें अपलोड करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त, शनिवार को देहरादून में स्थित आईएमए में पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें 451 कैडेट्स पास आउट होंगे, जिसमें मित्र देशों के भी 32 कैडेट्स शामिल होंगे। पासिंग आउट परेड में श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल लसांथा रोड्रिगो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए वन विभाग ने अब महाराष्ट्र की तर्ज पर लिविंग विद लेपर्ड्स कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा है। शुक्रवार को वन विभाग ने इसके लिए मीडिया समेत विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ एक वर्कशॉप भी आयोजित की, जिसमें महाराष्ट्र से आए एक्सपर्ट्स ने बताया कि किस तरह से गुलदार के रहते हुए भी हम उसके हमलों से बच सकते हैं। वहीं वन विभाग का कहना है कि गुलदार को पकड़ना भी इसका कोई समाधान नहीं है। एक गुलदार को पकड़ते ही दूसरी उसकी जगह ले लेता है, इसलिए जरूरी है कि लोगों को अपना व्यवहार बदलना होगा। जानवर के बिहेवियर में जैसे पहले बोला था ना, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और किस तरह पे क्या तरफ करेगा उसका कंक्लूसिव कोई भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं चप्पल की बात करें, अगर चमड़े चप्पल होगा और गीला हो गया क्योंकि उसमें आदमी का स्वेटिंग भी होता है, तो उसका भी एक प्रकार का अट्रैक्शन हो। जैसे मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि हमारा जो जैविक अपशिष्ट है ना, उसमें चप्पल भी आएगा। ये एक ऐसा कंजर्वेशन चैलेंज है जिसको सॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म सोचना होगा हमें। कई बार हम जो सॉल्यूशंस यूज करते हैं
वो क्विक रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो नी जर्क मूवमेंट होते हैं। पर अगर इसको हमें सॉल्व करना है, इसको एकदम जड़ तक जाके लॉन्ग टर्म सोचना है, ठीक जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अवेयरनेस मॉडल, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, अंडरस्टैंडिंग कि वो बाहर क्यों आ रहे हैं। विकासनगर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में एक छोटा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा देहरादून से पांवटा साहिब जाने वाले नेशनल हाईवे पर आदूवाला गांव के पास उस वक्त हुआ जब पंजाब से आती एक इनोवा गाड़ी के सामने अचानक से बाइक आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में टिमली निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। विकासनगर में ही एक और रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर टिमली के जंगल वाले रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को रौंद दिया, जिससे कार में सवार दंपत्ति और उनकी बेटी को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रक की टक्कर से कार रोड से नीचे उतर गई तो ट्रक भी एक पेड़ में जा भिड़ा। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटद्वार के घराट रोड के पुल में युवकों के बीच खुलेआम खूनी संघर्ष देखने को मिला। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दो युवकों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर दूसरे युवक को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। सिर से खून निकलने के बावजूद भी युवक आपस में भिड़ते रहे। इस दौरान कई लोग सड़क पर पूरी घटना को देखते रहे, लेकिन किसी ने युवकों के बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। घटना के बाद पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान गुरुवार को एक दुखद घटना में हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले 32 साल के करमजीत सिंह का निधन हो गया है। वे अपने दोस्तों के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए थे। जब घाघरिया की ओर लौटते वक्त अचानक पहाड़ी से पत्थर गिर गया और गंभीर रूप से वो घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने घायल का रेस्क्यू किया। गंभीर स्थिति को देखते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से घाघरिया से गोविंद घाट पहुंचाया गया। हालांकि चोटें इतनी गंभीर थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को इसे सौंप दिया है। हरिद्वार में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार एक ऑटो को टक्कर मार दी एक कार ने और इसमें ऑटो सड़क पर ही पलट गया। घटना हाईवे से गुजर रही एक दूसरी कार के कैमरे में कैद हो गई है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के भूपतवाला स्थित फ्लाईओवर के पास की है, जहां पर एक कार ने पीछे से ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवारों ने गाड़ी रोकी तक नहीं और वहां से फरार हो गए। ऑटो के पलटने पर वहां पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। हादसे के वक्त ऑटो में 4 सवारियां मौजूद थीं। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। पुलिस टक्कर मारकर फरार होने वाले कार सवार की तलाश में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा रूट पर गंगोत्री हाईवे पर रात को हरियाणा नंबर की एक गाड़ी में सवार लड़के को स्टंट करते हुए देखा गया, जो गाड़ी के दरवाजे पर लटक कर स्टंट करते दिखाई दे रहा है। रात के समय पहाड़ पर ऐसा स्टंट करना खतरनाक हो सकता है। चक्राता में निजी गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने शक के आधार पर तहसील के एक इंजीनियर को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। आरोप यह है कि इंजीनियर की थाने में पिटाई भी कर दी गई। पीड़ित इंजीनियर ने अब पुलिस कर्मियों के खिलाफ चक्राता थाने में तहरीर दी है। दरअसल चक्राता तहसील परिसर के पीछे एसडीआरएफ पुलिस और पर्यटकों की गाड़ियां खड़ी होती थी। बीती रात यहां पर खड़ी 3 गाड़ियों में किसी अज्ञात ने तोड़फोड़ की, जिसमें शक के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि पूछताछ के दौरान ही इंजीनियर की पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का।